तकाजा ये किया जा रहा है कि दिफाई बजट को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। बजट की आमद है, आपको पता है कि जो जून के पहले 10 दिन होते हैं उसी में सारे मेजर फैसले हो जाते हैं। तो अब से लेके जून 10 तक तमाम मेजर डिसीजंस हो जाने और फिर जुलाई 1 से तो अगला साल शुरू होना है। तो ये 10 का हिस्सा है जो ISI का रिलेशन, फौज का रिलेशन, अरशद शरीफ की शहादत से शरीफ फैमिली का ताल्लुक, सब कुछ वो गड़े जो हैं वो खोज चुके हैं, जिनके अंदर ये गिरेंगे इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, जितना मर्जी। कब तक ये ताकत के अंदर बैठे रहेंगे और कब तक ये बदमाशी करते रहेंगे। पाकिस्तान और भारत में सीज फायर बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम जानते हैं दोनों मुल्क मुकम्मल जंग के दहाने पर थे। आसिम मुनीर जिंदाबाद हो गया और आसिम मुनीर ने जंग जीत ली है। और सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग कह रहे थे कि बठंडा एयरबेस के ऊपर, पठानकोट एयरबेस, श्रीनगर एयरबेस पे हमले की झूठी खबरें चला। ये सारे फैसले जो हैं वो बजट से रिलेटेड किए जाने एंड इस वक्त फैसल वाडा साहब ने और बहुत सारे लोगों ने अब सेनेट के फ्लोर पर और दूसरी पोजीशंस के ऊपर ये तकाजा किया है कि मिलिट्री का बजट 3 गुना बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तानी फ़ौज का जो इस वक्त बजट है वो तकरीबन, उसका जो एक्टिव पार्ट है जो उनकी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए है, वो तकरीबन 2200 अरब के करीब है। और फिर उसमें पेंशन्स और दूसरी चीज़ें अगर डाल दें मरात, तो वो तकरीबन 2800 अरब तक चला जाता। अब इसमें ऐसी मुराद शामिल नहीं है जैसे कि हम ज़मीनें एक्वायर कर लेते हैं, DHA के फेजेस बन जाते हैं, और वो उनकी बात नहीं कर रहे, खालिस्तन फ़ौजी मामलात की बात कर रहे हैं। इसमें फ़ौजी कारोबार की बात भी नहीं कर रहे, वो भी अलग है। उसके अंदर जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं वो भी अलग हैं। तो ये तकरीबन 2700-2800 अरब जो है वो टोटल सिर्फ खालिस्तन जो फ़ौजी अखराजात, तनख्वाहें, जो मुराद हैं नौकरी से रिलेटेड। बेसिकली पाकिस्तान का इस जंग में बहुत, अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में, बाकी जूते पड़े ना। तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स, जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया, फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा, उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर लिए। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। आई थिंक इट शुड बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट वरी। चाइनीज टेक्नोलॉजी हो या किसी भी, आप अपने एयरपोर्ट्स नहीं प्रोटेक्ट कर सके। ये और बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा था, तो वो एक क्यों मारा? आप जो सरगोदा का एयरपोर्ट था, जहाँ पे F-16s कहते हैं आपके पार्क होते हैं, दे शुड हैव डिस्ट्रॉयड द होल एयरपोर्ट। We should have made it useless, but it was able to do that. It should be something very worrisome. और ये जो न्यू नॉर्मल इंडिया ने जो एस्टैब्लिश किया है कि अब आइंदा ऐसे ही होने वाला है। अगर मोदी नहीं भी चाहते हैं, if there is another terrorist attack, he will be under deep pressure to. स्पेस चाइना चाहता है कि वो अकेला भरे और वो एक ग्लोबल पावर की तरह सामने आए, लेकिन उस स्पेस के अंदर बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो भारत भी ले रहा है, जो चाइना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब आप देखिए, ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में 120-30 कंट्रीज हैं जिसके लीडर हम बन चुके हैं, यानी कि 200 कंट्रीज हैं दुनिया की, उसमें से 130 कंट्रीज हमारे पाले में आ गई। चाइना कभी इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि उनके सामने एक और पावर सेंटर खड़ा हो जाए डिप्लोमेसी में। यही दिक्कत है जिसके कारण वो हमें तंग करना चाहते हैं। दूसरा रीजन है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है कि चाइना, जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से चाइना नीचे गिर भी रहा है। अब वो नहीं चाहेगा कि उनके सामने एक इकोनॉमिक पावर भी खड़ी हो जाए कि सारी कंपनीज चाइना को छोड़कर ऑलरेडी भाग रही हैं। वो कहां जा रही हैं? वियतनाम गई थी, अब वियतनाम को छोड़कर भारत आ रही हैं। इंडोनेशिया गई थी, वहां से भी भारत आ रही हैं, क्योंकि वहां पर वो इकोसिस्टम नहीं है जो भारत के अंदर अभी अवेलेबल है। तो ये जो दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और दूसरा है डिप्लोमेसी, जिसमें भारत ने इतनी स्पेस अपनी दुनिया में क्रिएट कर ली है कि वो चाइना